ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय ज्ञानविपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है अद्वैत आचार्य द्वारा भगवत पूजन। अद्वैत आचार्य जो हैं, जो पंच तत्व में अद्वैत आचार्य हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, वो अद्वैत आचार्य जो है भगवत पूजन कैसे करते हैं और तुलसी महारानी की उनके माध्यम से क्या लीलाएं संपन्न होती, क्या वो अपने भगवत पूजन से तुलसी महारानी का से किस प्रकार जुड़ा हुआ उनका भगवत पूजन। बोलते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या में अपने अंतरंग पार्षदों के संग में अवतरित हुए थे। वे जड़ जगत के अनादिकाल से बद्ध जीवों को बिना किसी भेदभाव में अपने श्री चरणों की अनन्य प्रेमा भक्ति प्रदान करते थे। वस्तु व पंच तत्व के रूप में आकर अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के मुख्य एवं गौण कारण हैं। उन अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण है भगवान श्री कृष्ण श्री अद्वैत आचार्य के हुंकार को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए थे। तो अद्वैत आचार्य ने तुलसी और शालिग्राम की पूजा की। तुलसी और गंगा जल से शालिग्राम की पूजा करते थे और हुंकार लगाते थे कि हे भगवान कृष्ण आप प्रकट हुई है, प्रकट होकर बद्ध जीवों को उनके बद्ध जीवन से छुटकारा दिलाइए। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब अद्वैताचार्य इस जगत में प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि सारा संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यापार में व्यस्त थे। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पाप वश हो या पुण्य वश भौतिक भोग में लगा हुआ था। कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता था, जिसके कारण वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होता। अद्वैत आचार्य ने संसार की इस विपदा ग्रस्त स्थिति को देखा और उनके हृदय में दया उमड़ आई। वे विचार करने लगे कि वे जनमानस का हित किस प्रकार करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि आपनी श्री कृष्ण यदि करे ना अवतार, आपने आचार्य भक्ति करे ना प्रचार। अद्वैत आचार्य ने सोचा यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। नाम बिना कली काले धर्म नाही आरा, कली काले के छे हबे कृष्ण अवतार। यदि कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान किस प्रकार अवतार लेंगे। तो अद्वैताचार्य की मात्र एक चिंता थी कि कलयुग तो बस भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के अतिरिक्त कोई अन्य साधन है नहीं इस युग में, तो भगवान किस तरह अवतार लेंगे। शुद्ध भावे करीबे कृष्ण आराधन, निरंतर सदैन्य करीबे निवेदन। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा और उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। अद्वैताचार्य सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के शुद्ध भाव से पूजन करके और निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा भगवान से कि आप प्रकट होकर और इस पतित जीवों का कल्याण करने के लिए आप प्रकट होइए। अनिया कृष्ण कर कीर्तन संचार, तभी से अद्वैत नाम सफल अमार। बोलते हैं मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन, नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। बोलते हैं जो अद्वैत आचार्य हैं कि मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए सबको प्रेरित कर सकूंगा। बोलते हैं कृष्ण कब करीबे न कोना आराधने, विचारिते यही श्लोक आइला तार मन। तब वे
पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में निम्नलिखित श्लोक आया। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केन वा विक्रीणते स्वमात्मानं भक्तस्यो भक्तवत्सलः। क्या बोलते हैं, जब वो इस तरह से भाव अपने कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तभी उनके भाव में ये मन में एक श्लोक प्रकट होता है। क्या श्लोक प्रकट होता है? तुलसी दलमात्रेण जलकस्य जलस्य चुल्केन वा विक्रीडते स्वमात्मानं भक्तस्य भक्तवत्सलम। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य श्री कृष्ण अपने आप को उन भक्तों के हाथ में बेच देते हैं जो उनके केवल तुलसी दल और अन्य अंजलि भर जल अर्पित करता है। तो कोई व्यक्ति भगवान को तुलसी और थोड़ा सा जल अर्पित करता है तो भगवान उसके हाथ में बिक जाते हैं। यही श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारण, कृष्ण के तुलसी जल देई जन, तार ऋण शोधित कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी रसम किच्छु घरे नाही धन। अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक के अर्थ में इस प्रकार विचार किया, जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई कौन सी संपत्ति है जो तुलसी दल और जल की समता कर सकता है। तो जो व्यक्ति तुलसी दल और जल थोड़ा सा भगवान को अर्पण करता है, तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इस भक्त का कैसे ऋण चुकाऊंगा जो इसने मुझे तुलसी दल और जल अर्पित किया है। इसकी समता किस चीज से कर सकते हैं? तबे आत्मा बेची करे ऋण सुधन, एत भावी आचार्य करे न आराधन। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को, भक्त के हृदय हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ की। तो ये विचार करके अद्वैताचार्य ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना शुरू की। ऐसी उत्कृष्ट आराधना से अत्यंत प्रसन्न होकर परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट हुए। भगवान सदा ही तुलसी द्वारा पूजन से आकृष्ट हो जाते हैं और अपने भक्तों के ऋणी बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान तुलसी के प्रति अपने प्रेम का प्राकट्य पूरी जगत में प्रदर्शित करते हैं, ताकि ताकि हर जीव तुलसी महारानी का आश्रय लेकर भगवत चरणों के प्रति शरणागत हो जाए और भगवत धाम को वापस चला जाए। तो जब तक हम भक्ति देवी वृंद देवी की का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में जो है भक्ति का प्राकट्य नहीं होगा। इसीलिए तुलसी महारानी की आरती करना, उनको उनको पुगाना, प्रणाम करना, उनके सुंदरता का ध्यान रखना, उनको स्नान कराना, उनके मंजरियों को तोड़ करके भगवान को ऑफरिंग करना बहुत ही आवश्यक है। जब हम विधिवत तरीके से भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करते हैं, तुलसी की, गंगा की, यमुना की, गाय की, ब्राह्मण की, वैष्णव की, धाम की, तब जाकर हमारे अंदर ये स्वीकृति जगती है कि हम भगवान कृष्ण को आकर्षित कर पाए अपने प्रति। जब भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करते हैं, तो ये भगवान की तदीय वस्तु है जो हमने बताया, गाय, गंगा, यमुना, ब्राह्मण, गौ, तुलसी, श्री विग्रह, धाम, ये सब भगवान की तदीय वस्तु है। जब हम इनकी सेवा करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे कृष्ण प्रसन्न होते हैं हमसे। इस भौतिक संसार में जब हम सेवा करते हैं, तो हम भौतिकतावादी व्यक्ति को प्रसन्न कर लेते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा ही एक माध्यम है प्रेम प्रकट करने का। बिना सेवा के आपस में प्रेम प्रकट नहीं होता है। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा हृदय में। आप देखते हो कि कोई व्यक्ति कुत्ता पाल लेता है, ठीक है ना? हो गया क्या गुड्डो? हो जाए तो बता देना बेटू। अब वो कुत्ता पाल लेता है तो क्या करता है, डॉगी की सेवा करता है, उसको नहलाता धुलाता है, शैम्पू लगाता है, खिलाता पिलाता है, सब कुछ करता है। धीरे धीरे उससे प्रेम हो जाता है, उसको अपने पास सुलाता है, उसको पोटी कराने ले जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, उसको प्रेम हो गया, उस अपना कीमती वक्त उस कुत्ते की सेवा में लगाता है। एक व्यक्ति वृंदावन धाम घूमने आया, लड्डू गोपाल जी को ले गया। लड्डू गोपाल जी को उठाना है, नहलाना है, उनको बिस्किट खिलाना है, चॉकलेट खिलाना है, सब कुछ खिलाते हुए उनकी प्रेम पूर्वक सेवा भी करता है। तो भगवान चॉकलेट बिस्किट तो खाते नहीं है, लेकिन भक्त अर्पण करता है। अभी वो बच्चा है, छोटा है, उसको लगता ही नहीं है कि जो है हमारे गोपाल जी चॉकलेट बिस्किट नहीं खाते। उसको तो लगता है जो हम खाते हैं वो हम अपने गोपाल को भी खिलाएंगे। तो प्रीति पूर्वक उनको खिलाता है, भगवान स्वीकार भी करते हैं, चल भाई जो खिला रहा है सब कुछ स्वीकार्य है। तो डिपेंड हम पे करता है कि हम किसकी सेवा करते हैं, डीओजी डॉग या जीओडी गॉड।
और जब हम गॉड की सेवा करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, और डॉग की सेवा करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो भौतिक संसार में चाहे आध्यात्मिक संसार में हमें सेवा तो करनी पड़ेगी। अब सेवा डिपेंड करता है कि हम माया की सेवा करेंगे या भगवान की सेवा करेंगे। माया की सेवा करेंगे तो बद्ध होते जाएंगे, या भगवान की सेवा करेंगे तो मुक्त होते जाएंगे। इसीलिए हम अपने जीवन की हर एक एक्टिविटी को भगवान के भक्ति से जोड़ने का प्रयास करें, तब जाकर हम इस भौतिक संसार से मुक्त जीवात्मा बन पाएंगे, भौतिक संसार में फंसेंगे नहीं। इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन करना है जो हमें मुक्ति के रास्ते पर चला सके, भगवान की भक्ति पर के रास्ते पर चला सके, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। नहीं तो आप माया के द्वारा प्रताड़ित होते रहोगे। आप देखो, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति भी कितना इस भौतिक संसार में उलझा पड़ा है, सुबह से शाम तक भाग दौड़ मचा हुआ है, और दूर दूर तक कहीं भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम का उसको आना आश्रय लेना कहीं उसको उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है कि भगवान की और भगवान के तदीय वस्तुओं की सेवा करनी है। उसमें से एक सेवा जो है तुलसी महारानी की है। तभी जाकर हम भगवत चरणों के प्रति शरणागत हो पाएंगे और भगवत धाम को वापस जाने के योग्य हो पाएंगे। बोलते हैं भगवान का सात्विक पूजन। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य नाम संकीर्तन आंदोलन के प्रभाव से असंख्य लोग दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। बंगाल में गोवर्धन मजुमदार के अकेले युवा पुत्र रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने घर परिवार धन ऐश्वर्य को तृणवत त्याग कर श्री जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। उनकी जिम्मेदारी महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पर सौंपी, तब वे रघुनाथ स्वरूपेर रघु के नाम से जाने जाते हैं। रघुनाथ दास के वैराग्य में आचरण से महाप्रभु सदैव अधिक प्रसन्न रहते थे। एक बार वृंदावन में शंकरानंद सरस्वतीपुरी आए, और वे अपने साथ एक गोवर्धन शिला और गुंजा माला, छोटे शंखों की एक माला लाए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को दोनों वस्तुएं, शंखों की माला और गोवर्धन पर्वत की शिला दी थी। इस असामान्य वस्तु को पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक सुखी हुए। वे जप करते समय उस माला को अपने गले में डाल लेते थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। चैतन्य चरितामृत की अंत लीला में कहते हैं कि गोवर्धन शिला प्रभु हृदय नेत्र धरे, कभू नासाय घ्राण लय, कभू सिरे करे। महाप्रभु इस शिला को कभी अपने हृदय पर रखते और कभी अपने आंखों से लगाते, कभी वे अपने नाक से इसे सूंघते और कभी इसे अपने सिर पर रखते। नेत्र जले से ही शिला भीजे निरंतर, शिला रख है न प्रभु कृष्ण कलेवर। गोवर्धन पर्वत की यह शिला महाप्रभु के नेत्रों से निकलने वाले अश्रु से सदैव भीगी रहती थी। चैतन्य महाप्रभु कहा करते कि यह शिला साक्षात कृष्ण का ही शरीर है। यही मत 3 वत्सर सशिला माला धरीला, तुष्ट हैया शिला माला रघुनाथ दिएला। वे इस शिला और माला को 3 वर्षों तक अपने पास रखे रहे। तब रघुनाथ दास के आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर महाप्रभु ने इन दोनों को उन्हें दे दिया। प्रभु कहे यही शिला कृष्ण विग्रह, इहार सेवा कर तुम्ही करिया आग्रह। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश दिया कि यह शिला भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। इस शिला की पूजा अति उत्सुकता से करते रहना। यही शिलार कर तुम्ही सात्विक पूजन, आचिरात पावे तुम कृष्ण प्रेम धन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा कि तुम आदर्श ब्राह्मण की तरह सत्व गुणी भावना से इस शिला की पूजा करना, क्योंकि ऐसी पूजा से तुम निश्चय ही अविलंब कृष्ण का भाव में प्रेम प्राप्त कर सकोगे। यही कुंजा जल आर तुलसी मंजरी, सात्विक सेवा यही शुद्ध भावे करी। ऐसी पूजा के लिए एक लोटा पानी और तुलसी वृक्ष की कुछ मंजरियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि परम शुद्धि के साथ इसे संपन्न किया जाए तो यह सद्गुणी पूजा कहलाती है। कि कोई गिरिराज गोवर्धन शिला की पूजा करता है तुलसी दल की मंजरियों से और एक लोटा जल से, तो धीरे धीरे वो परम शुद्धि प्राप्त करके और सतोगुणी पूजा स्वीकार कर सकोगे। दो ही दिके दो ही पत्र मध्य कोमल मंजरी, यही मत अष्ट मंजरी दिव्य श्रद्धा करी। तुम्हें चाहिए कि तुम श्रद्धा पूर्वक और प्रेम के साथ तुलसी की काष्ठ कोमल मंजरियां भेंट करो, और इन आठों में प्रत्येक और 2 तुलसियों की पत्तियां हों। तो भगवान को मंजरियां स्वीकार करनी देना चाहिए, भेंट करनी चाहिए। मंजरी मतलब जो पुष्प निकलता है तुलसी में, उसको हमें 2 पत्तों के साथ तोड़ना चाहिए, और वो भगवान को और अत्यंत प्रिय है। जब इस तरह व्यक्ति पूजा करता है भगवान की मंजरियों से, तो इन 8 में प्रत्येक और 2 पत्तियों तुलसी की पत्तियां होती हैं। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वहस्त से उन्होंने
ये दोनों अमूल्य निधि स्वीकार की और अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित किया। हर रोज अत्यधिक आनंद और हर्षपूर्वक रघुनाथ दास गोस्वामी इस सेवा को करते। वे पूजा के समय शिला को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दर्शन करते और सदैव दिव्य आनंद में मग्न रहते थे। इस तरह से तुलसी माता की इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है कि जो भी गोवर्धन शिला को तुलसी महारानी के मंजरी, दो पत्र सहित जो मंजरियां होती है उससे जो पूजा करता है और एक लोटा जल से, तो धीरे धीरे जो है भगवान की आनंदमयी सेवा को प्राप्त कर लेता है, प्रेममय सेवा को प्राप्त कर लेता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। बोलते हैं आगे कि जल तुलसी सेवा तार जत जत सुखोदयम होडस उपचारो पूजायम तत्सुखम नयः। केवल जल तथा तुलसी अर्पित करने से रघुनाथ को जितना दिव्य आनंद मिलता, उतना 16 प्रकार की पूजा सामग्रियों से अर्चा विग्रहों की पूजा करने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इतना आनंद आता उनको जब वो तुलसी मिश्रित जल और तुलसी दल अर्पित करते भगवान को, गोवर्धन जी को। बोलते हैं अर्चा विग्रह की पूजा भी प्राप्त नहीं कर सकता है। बोलते हैं कि केवल जल और तुलसी अर्पित करने से रघुनाथ को इतना आनंद मिलता, उतना 16 प्रकार की पूजा सामग्रियों से अर्चा विग्रह की पूजा करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता है। महाप्रभु इन उपदेशों के द्वारा भगवान को तुष्ट करने का सर्वोच्च उपाय और सात्विक सेवा करने की विधि को समझाते हैं। यदि कोई सरल भाव से तुलसी पत्र द्वारा भगवान का अर्चन सेवा करता है, तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण तुरंत ही उससे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान ब्रजेंद्र नंदन को जब हमें प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तुलसी पत्र और जल को भगवान को अर्पित करते हुए उनकी आराधना करनी पड़ेगी। बोलते हैं आगे कि विष्णुदास एक भगवान के भक्त हुए हैं जो सात्विक भगवत सेवा करते थे। क्या करते थे सेवा में? पहले कांचीपुरम में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात थे। यह राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला और अथवा रोगी नहीं था। एक समय राजा चोल अनंत पद्मनाभ नामक स्थान में गए, जहां भगवान विष्णु ने योग निद्रा में शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रहों की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की और दिव्य मणि, मुक्ता फल, सुवर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों की से पूजा की और दिव्य मणि, मुक्ता फल और सुवर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले लिया था। निकट आने पर उस महर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करके देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी और पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पत्र, दल पत्र और सुंदर कोमल मंजरियों से ढक गया। यह देखकर राजा क्रोधित होकर बोला, हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह शोभायमान थी। तूने तुलसी पत्र अर्पित करके उसे ढक दिया है। बताओ ऐसा क्यों किया है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास ने कहा, हे राजन, आपको भक्ति का पता नहीं है, केवल धन के कारण आप गर्वित हो रहे हो। बतलाइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजा चोल ने हंसकर कहा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति की ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का कोई भी उपाय या दान आदि तो किया नहीं है, और न पहले कभी कोई मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपने भक्ति का इतना गर्व है। हे ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मृदंगल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी वन की रक्षा और तुलसी सेवा आदि में तत्पर होकर सदैव भगवान की को तुलसी अर्पित करके भगवान के अर्चन में मग्न रहता था। एकादशी को द्वादश द्वादश अक्षर मंत्र का जप, नृत्य गीत आदि के साथ प्रतिदिन थोड़ा सा औपचारिक रूप से भगवान की
विष्णु की पूजा किया करता था। वे प्रतिदिन सदैव भगवान विष्णु का स्मरण किया करता था। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। इस प्रकार राजा चोल विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थिर रहते थे और दोनों को ही संपूर्ण इंद्रिय और समस्त कर्म भगवान विष्णु को अर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन विष्णुदास ने भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उसको चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उनको दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। दूसरे दिन पुनः उसी समय भोजन बनाया। जैसे ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, उसी समय किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया था। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता था। इससे विष्णुदास को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे मन ही मन विचार करने लगे कि कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा लेता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। आज उपवास करके मुझे 7 दिन हो गए हैं। अच्छा, आज मैं भोजन की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई के अन्न हरण कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चमड़े के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं था। उसे देखकर विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखा, देखकर कहा, जरा ठहरो ठहरो, क्यों तुम रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले जाओ। यह कहते हुए विष्णुदास को आते देखकर वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित होकर देखकर विष्णुदास तीव्र गति से उसके समीप गए और दयावश अपने वस्त्र की छोर से उसको हवा दे करने लगे। तदंतर जब वो उठ खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने कहा, वहां चांडाल नहीं था, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए उसके सामने उपस्थित थे। परम भगवान विष्णुदास की तुलसी युक्त सात्विक पूजा से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान को साक्षात देखकर विष्णुदास स्तुतियों तथा नमस्कार अर्पित करने लगा। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगाया और वैकुंठ धाम को ले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहा है। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाने जाते देखकर राजा ने अपने गुरु महर्षि मृदुगल को बुलाया और जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने यज्ञ दान और कर्म का अनुष्ठान किया था, वह ब्राह्मण आज भगवान के वैकुंठ लोक को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव यज्ञ में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान दिया है। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं हुए हैं? इस विष्णुदास को केवल भक्ति से युक्त होकर तुलसी सेवा आदि के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु की भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। वह यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी और शरीर की क्रिया द्वारा होने वाले अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यह कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड से प्रकट हो गए, राजा को छाती से लगाकर अपने धाम वैकुंठ ले गए। यह पौराणिक वृतांत सरल और सात्विक भक्त सेवा हेतु हमें प्रेरित करता है। भगवत प्रिया तुलसी के द्वारा भगवत अर्चन से भगवान तुरंत ही वश में हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को वश में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत प्रिया तुलसी के द्वारा भगवान का अर्चन करना पड़ेगा, तब हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और भगवान को जान पाएंगे। अब आगे जो है शिव पार्वती द्वारा भगवत पूजन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। कैलाश पर्वत की शोभा अत्यंत मनोरम और सभी को आकृष्ट करने वाली है। वहां सदैव सर्वदा सुमधुर समीर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। नाना प्रकार के पुष्पों के द्वारा आकाश सदैव सुगंधित रहता है। उस स्थान में इस जगत का पावन करने वाला मुनि आत्म कल्याण और जगत कल्याण की अविरल चिंता से सदैव निमग्न रहते हैं। ऐसे स्थान पर शिव पार्वती सुखपूर्वक निवास करते हैं। शिव जी के अनुचर भी आनंद पूर्वक वहां अपने स्वामी के चरणों में स्थिर होते हैं। एक दिन शिव जी को संबोधित करते हुए उनकी भार्या पार्वती देवी ने कहा कि हे प्राणनाथ, मैं एक अत्यंत गोपनीय प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवान श्री हरि की पूजा है तो नित्य रूपेण
मेरी सखियां सुगंधित पुष्पों को चयन करती हैं, परंतु आप शरीर अपने परंतु आप स्वयं अपने हाथों से तुलसी पत्र का चयन करके अत्यंत मनोभाव से भगवान को अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं। कृपया पूर्वक अपने श्रीमुख से तुलसी पत्र का चयन करने की महिमा अथवा कारण का वर्णन कीजिए। पार्वती के इस निवेदन का श्रवण करने के उपरांत शिव जी हास्यपूर्ण उद्गार करते हुए बोले, हे सीमांतिनी, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्रीमती तुलसी महारानी की महिमा मैं अपने 5 पुत्रों से भी वर्णित कर चुका हूं, तो भी इस महिमा का अंत प्राप्त करना असमर्थ है। फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तुम एकांत चित्त से श्रवण करो। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि तुलसी वन यथायम विद्यमान रय रोग शोक तापत्रय तथा नाई हय तुलसी सुगंध यदि प्रवेश नाशाय अमंगल ग्रह गण पालाइया जाय जत दूर गंध जाय सुन तार गुण सर्वतः पवित्र हय राम जाने सुधी जाना तुलसी चरण प्राण राखे ई जन विष्णु दूत नीते तारे करे आगमन बैकुंठेरा नित्यवास करे सुसृजन एक अथ्या शास्त्रे ते सुनी जाने त्रिभुवन कृष्ण चरणे तुलसी अर्पण ये जाने ये है ने जाने या कृष्ण अनुरक्त है ना ये लगी नित्य भक्ति तुलसी करो कली कही लाम गुण किछु सुनिले सुंदरी। बता रहे हैं कि जहां तक तुलसी वन विद्यमान होता है वहां रोग शोक और त्रिताप आदि प्रभाव नहीं करते हैं। जहाँ तुलसी जल का वन होता है, तुलसी वन होता है, वहां पर रोग शोक और त्रैताप नहीं सताते हैं व्यक्ति को। तुलसी की सुगंध यदि नासिका में प्रवेश कर जाती है तब उस व्यक्ति के अमंगल दूर हो जाते हैं। हे बुद्धिमान व्यक्ति, जहां तक तुलसी की सुगंध जाती है उसके गुणों को सुनकर दूर दूर तक का स्थान पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी के चरणों में अपने प्राण करते हैं, प्राण त्यागते हैं, उस व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए तुरंत विष्णु दूतों का आगमन होता है और ऐसा व्यक्ति वैकुंठ में नित्य रूप से निवास करता है। और इसका वर्णन सारे शास्त्रों में त्रिभुवन में मिलने सुनने को मिलता है। जो व्यक्ति परम भगवान श्री कृष्ण के चरण चरण कमलों के प्रति तुलसी अर्पण करता है उस व्यक्ति से कृष्ण अनुरक्त हो जाते हैं। ऐसे हे सुंदरी पार्वती, कुछ विशेष तुलसी के दिव्य गुणों का मैंने वर्णन किया है, इसलिए तुम नित्य रूप से भक्ति से युक्त होकर तुलसी की सेवा करो। इस प्रकार से पार्वती देवी ने शिव जी के मुख से तुलसी की महिमा का श्रवण करने के लिए तुलसी देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से बता रहे कि पार्वती जी ने शिव जी के मुख से जो तुलसी की महिमा श्रवण की थी, उसके बाद वो देखती हैं कि तुलसी देवी की चरण कमलों की सेवा जो है स्वयं पार्वती देवी करती हैं और प्रणाम करती हैं। पार्वती देवी प्रतिदिन सप्त समुद्र के जल को लाकर तुलसी देवी को स्नान कराने लगी। वही योगासन में बैठकर शास्त्रों के विधि विधानों का अनुशीलन और तुलसी के मूल में बैठकर मनोभाव से युक्त श्री हरि नाम की पूजा करने लगे। तुलसी पत्र को स्वहस्त चयन करके द्वादशी के दिन तुलसी पत्र को सुगंध से युक्त श्वेत चंदन का लेप करके श्री हरि के श्री चरणों में अपना अर्पण करके भगवत प्रार्थना करनी चाहिए। यह बता रहे हैं कि जो है वह योगासन में बैठकर तुलसी शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार तुलसी के मूल में बैठकर मनोभाव से युक्त श्री हरि की पूजा करने लगे और तुलसी पत्र को स्वहस्त चयन करके द्वादशी के दिन तुलसी पत्र को सुगंध से युक्त श्वेत चंदन का लेप करके श्री हरि के चरण कमलों में अर्पण करने और भगवत प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार से तुलसी पत्र के द्वारा श्री हरि की पूजा करने के कारण भगवान उनके सेवा भाव से प्रसन्न हुए। एक दिन पार्वती देवी भगवान विष्णु एक दिन पार्वती देवी भगवान
का स्मरण में अत्यंत मनोभाव से निमग्न हो गई थी। उस समय भगवान श्री हरि उनके समक्ष प्रकट हो गए और पार्वती देवी का ध्यान टूट गया। तब पार्वती देवी ने श्री हरि का दर्शन किया। भगवान पार्वती देवी को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे पार्वती, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ और तुम्हें तुलसी देवी के अष्टतर सत नाम प्रदान करूंगा। श्री हरि पार्वती को अष्टोत्तर सतनाम प्रदान करके उस उसी क्षण अप्रकट हो गए। पार्वती देवी तदंतर उन नामों का उच्चारण करने लगी और अत्यंत दिव्य आनंद का आस्वादन करने लगी। तो इस तरह से जो है तुलसी जी की महिमा बताया गया। अब तुलसी वन की पूजा की महिमा क्या है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं श्री सनातन गोस्वामी विरचित हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में तुलसी वन पूजा का महात्म का वर्णन किया गया है। श्री हरिभक्ति विलास में उद्धृत अगस्त संहिता में कहा गया है कि तुलसी रोपण, सेवन, दर्शन और स्पर्श आदि व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता प्राप्त करता है और बड़े ही मनोभाव युक्त पूजा करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। प्रतिदिन तुलसी प्रदक्षिणा और प्रणाम करने से सारे पाप रूपी कलमश से तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा अर्चन होती है वहाँ सदैव मंगल गुणों का निवास होता है। कलयुग में भगवान कृष्ण सारे तीर्थ क्षेत्र और भूमि का परित्याग करके तुलसी कानन में ही नित्य अवस्थान करते हैं। जो तुलसी वन को रोपण करता है वह दिव्य परम पद को प्राप्त हो करता है। विशेष रूप से श्रावण मास में तुलसी रोपण करने से व्यक्ति सहस्त्र अपराधों से मुक्त हो जाता है। जहां जहां तुलसी वृक्ष का रोपण किया जाता है अथवा विद्यमान है वह स्थान भगवान कृष्ण के धाम के स्थान के समान है। कृष्ण महीने की संक्रांति से लेकर बैसाख मास की बोलते हैं कि बैसाख मास की संक्रांति पर्यंत तुलसी को जलधारा और छाया प्रदान करने से व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति चैत्र मास की संक्रांति से लेकर बैसाख मास की संक्रांति तक पवित्र तुलसी जलधारा को स्वीकार करता है और इस तरह से व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी महात्म्य में कहा गया कि जिस व्यक्ति ने विधि विधानों के अनुसार तुलसी वन रोपण किया है उनके वंश में जिसकी भी मृत्यु हुई है वह अत्यंत जिस व्यक्ति ने विधि विधानों के अनुसार तुलसी वन का रोपण किया है उनके वंश में जिनका मृत्यु हुआ है अथवा जो वर्तमान में है या फिर भविष्य में जन्म ग्रहण करेंगे वे सभी अल्प के कल्प के अंत में भगवान श्री हरि के धाम में निवास करेंगे। जिस स्थान पर वायु तथा तुलसी ग्रंथ प्रवाहित होता है जहां तक सारे जीव शुद्धि प्राप्त करते हैं। जिस तुलसी वन में तुलसी वृक्ष गिर जाता है यदि कोई उस स्थान में पितृ गणों के लिए पिंडदान करता है तो वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति तुलसी दर्शन, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, प्रणाम, गुण श्रवण, रोपण, अर्चन और सेवा करता है उसके सारे पाप राशि भस्मीभूत होकर भगवान कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करता है। बोलते हैं वैशाख मास के महात्म्य में कहा गया है कि पुष्करादि तीर्थ, गंगा आदि नदियां और भगवान विष्णु तुलसी दल में सदैव निवास करते हैं। जिस घर में तुलसी युक्त जल द्वारा ये सब पवित्र किया गया है उस गृह के समीप यमदूत नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से हरि हरित की फल रोग व्याधि को दूर करता है उसी प्रकार तुलसी सदैव दरिद्रता का विनाश करती है। तुलसी के समीप देह त्याग करने से व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है। सुबह के समय तुलसी ही यदि व्यक्ति तुलसी का दर्शन करता है उसी क्षण उसके दिव्य रात्र किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति निरंतर तुलसी की सेवा करता है उसके माता पिता के कुल के पूर्वज हरि के संग में निवास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि तुलसी को अर्पित
व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित करता है तो वह सामान्य निश्चित रूप से भगवान श्री हरि वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम को वापस जाता है। जिस प्रकार प्रयत्नकारी अग्नि प्रलयकारी अग्नि सारे पदार्थों को भस्मीभूत करता है, उसी प्रकार से तुलसी महिमा श्रवण दर्शन रोपण विधि विधानों का पालन प्राणायाम द्वारा व्यक्ति को आखिर फल पाप लक्ष्य दग्ध हो जाएगा और वह इस तरह से इन चीजों को प्राप्त कर पाएगा, इन गुणों को अडॉप्ट कर पाएगा। ठीक है ना। अब आगे जो है तुलसी महिमा और दिए दिए त्याग के विषय में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।